वेलकम टू MB अकेडमी। इस वीडियो में हम कार इंश्योरेंस सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे। तो चलते हैं डेव C++ में। तो ये डेव C++ मैंने ओपन कर लिया है। इसमें हम शार्प इंक्लूड के साथ हम इंक्लूड कर लेते हैं IO स्ट्रीम लाइब्रेरी और इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। तो इसके बाद सेमीकोलन। अब ले लेते हैं अपना मेन का फंक्शन इंट मेन पैरेंथेसिस और इसके बाद इसकी बॉडी। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ सी आउट और इसमें डबल कोमास में एंटर नेम। तो यहाँ पे हम नेम एंटर करवाएंगे यूज़र से और इसके बाद यहाँ पे हम कॉलन यूज़ कर लेते हैं, सॉरी सेमी कॉलन। और यहाँ पे हम CN इसके सामने ही हम इनपुट गेट कर लेंगे और उसके लिए नेम का वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग नेम और इसके बाद एक कार की एज के लिए इंट एज। तो ये दो वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इनपुट लेंगे यूज़र से। तो फर्स्ट में हम नेम में इनपुट ले रहे हैं नेम के वेरिएबल में और सेकंड यहाँ पे स्ट्रिंग पहले शो करवाते हैं एंटर एज ऑफ कार और इसके बाद कॉलन स्पेस दे के हम यहाँ पे सेमी कॉलन CN और इसको असाइन कर देते हैं एज। तो जो भी इनपुट होगी वो एज के वेरिएबल में आ जाएगी। तो अब चलते हैं क्लास बना लेते हैं क्लास और कार नेम रख लेते हैं हम। तो कार फर्स्ट लेटर कैपिटल और इसकी बॉडी इसमें हम चलते हैं यहाँ पे हम प्राइवेट कर लेते हैं पहले। तो प्राइवेट में हम डिफ़ाइन करेंगे कुछ वेरिएबल्स, एक स्ट्रिंग टाइप ऑनर नेम। इसके बाद सेकंड हम इंटीजर टाइप लेंगे तो उसके लिए कार एज और लास्ट में हम डबल टाइप लेंगे तो उसका नेम हम रख देते हैं इंश्योरेंस। तो इसके बाद सेमी कॉलन। तो ये हमने प्राइवेट डिफ़ाइन कर दिया पोर्शन। अब चलते हैं पब्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ पब्लिक कॉलन और चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो अब यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो सेम नेम होता है जो क्लास का नेम हो और इसमें हम पैरामीटर पास कर देते हैं स्ट्रिंग नेम जिसमें हम नेम गेट कर रहे हैं वेरिएबल में और इसके बाद इंट एज जिस वेरिएबल में हम एज का इनपुट ले रहे हैं। तो इसकी बॉडी में चलते हैं जो हमने ऊपर प्राइवेट रखा है ऑनर नेम इसको असाइन कर देते हैं नेम और कार एज इसको हम असाइन कर देते हैं एज। और इसके बाद जो हमने नीचे इंश्योरेंस लिया है इंश्योरेंस और इसको असाइन करेंगे उसके लिए हम एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट, उसका नेम रख लेते हैं और इसकी पैरेंथेसिस। तो अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इस फंक्शन को, सॉरी डिफ़ाइन कर चुके हैं, अब इसको कंप्लीट इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल टाइप लूँगा इसको और इसके बाद जो भी हमने यहाँ पे नेम रखा था कैलकुलेट और इसकी पैरेंथेसिस और इसकी बॉडी में चलते हैं। अब यहाँ पे हम डबल टाइप एक लेंगे वेरिएबल जिसका नेम हम रख लेते हैं बेस। तो आप कोई भी नेम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बेस ले लिया और इसमें हम 1000 तो ये वैसे 1000 डॉट यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको पॉइंट में। तो यहाँ पे हम 1000.0 इस तरह से हम इसको असाइन कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक और डबल के लिए ले लेते हैं वेरिएबल और उसमें हम दे देते हैं एज फैक्टर और इसको हम असाइन करवाएंगे जो भी एज है कार की एज अगर वो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 के, मतलब अगर वो 5 साल या इससे ज़्यादा कार की एज है तो उस सिचुएशन में हम करेंगे फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी 2 मतलब डॉलर और इसके बाद 1.5। तो ये हम डॉलर में, मैं आपको ये बता दूं, हम डॉलर में ये वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो ये हमें रिटर्न करेगा एज फैक्टर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ। तो ये जो टोटल अमाउंट होगी ये रिटर्न होगी हमें और ये कहाँ पे जाएगी, ये जो रिटर्न हो रही है इसकी जो भी आउटपुट है वो इस इंश्योरेंस का जो वेरिएबल है इसमें जाएगी। तो इसके लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले का जो कि डिस्प्ले करवाएगा। तो डिस्प्ले
इसका नेम हम रख लेते हैं इंश्योरेंस। डिस्प्ले इंश्योरेंस, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इस फंक्शन का। तो इसकी पैरेंथेसिस और इसके बाद इसकी बॉडी ले लेते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हम पहले सी आउट और इसके बाद यहाँ पे डबल कॉमास में यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑनर का नेम शो करवाना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑनर, तो ये हम यहाँ पे शो करवा देते हैं स्ट्रिंग, और इसके सामने हम इसको असाइन कर देंगे वो वेरिएबल जिसमें हमने नेम रखा हुआ है। तो ये क्लास का वैसे इसको एट्रीब्यूट भी कहा जा सकता है। तो इसके बाद एंडल और इसके बाद फिर से सी आउट, और इस बार हम शो करवाएंगे कार की एज, तो एज ऑफ कार, और इसके बाद यहाँ पे हम असाइन कर देंगे कार एज। तो इसमें जो भी एज सेव होगी वो शो हो जाएगी। और इसके बाद लास्ट में हम इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसके बाद कॉलन, तो ये डॉलर में है तो यहाँ पे मैं डॉलर साइन यूज़ कर लेता हूँ, डॉलर, और इसके बाद यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ मैं इंश्योरेंस और एंडल। तो एक और काम कर लेते हैं, यहाँ ऊपर हमने जो एज डिफ़ाइन किया ये ईयर्स में है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे हम ईयर्स, तो ये डबल कॉमास में हम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्पेस भी दे लेते हैं इसमें, तो जितने ईयर होंगे उसके बाद स्पेस और ईयर्स, तो इस तरह पता चल जाएगा कि कार की एज कितने ईयर्स है। तो ये अब हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ, और इसके बाद अब ले लेते हैं हमारा जो क्लास नेम था, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये भी मैंने कार लिख दिया है, आप इस पर कोई और नेम भी रख सकते हैं। तो इसमें पैरामीटर पास कर दिया नेम और एज, और इसके बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड यूज़ कर लेते हैं ताकि जितना प्रीवियस आउटपुट है वो हमें शो ना हो। तो इसके बाद हमें ये स्ट्रिंग शो होगी, तो इसमें हम टाइप कर लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम इंफॉर्मेशन, इस तरह का कुछ कर लेते हैं, इंश्योरेंस, इसके बाद प्रीमियम, और इसके बाद इन्फो, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हाइफन, ये हाइफन वगैरह हमने सिर्फ एक स्टाइल देने के लिए, एक अच्छी लुक देने के लिए यूज़ किया है। तो बाकी ये स्ट्रिंग ऐसे ही शो होगी जैसे हमने यहाँ पे टाइप की है। तो इसके बाद यहाँ पे हम अब शो करवा लेंगे, तो डिस्प्ले करवाना है हमने, उसके लिए हमने मेथड बनाया था, तो कार डॉट डिस्प्ले इंश्योरेंस का हमने मेथड बनाया ऊपर। तो ये हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, तो ये डिस्प्ले हो जाएगी जितनी एज कार की होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसको सेव करवा लेते हैं। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ इंश्योरेंस, और इसको कर लेते हैं सेव, और इसके बाद F9 प्रेस करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। F9 प्रेस किया तो एक एरर आ गया है। तो अच्छा, ये हमने जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है ये हमने संभाल करना था, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका नेम रखना था। तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं, तो प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। इसमें आप नेम दे देते हैं ABCD, कोई भी रैंडम नेम, और इसके बाद कार की एज हो गई 4, तो यहाँ पे ये शो हो गया नेम, और इसके बाद जितनी भी कार की एज है और इसके अकॉर्डिंग जितना इंश्योरेंस प्रीमियम है उसकी प्राइस हमें शो हो गई है। तो अब अगर हम 5 या इससे ज़्यादा ईयर्स एज यहाँ पे एंटर करते हैं तो उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पे नेम के बाद हम एंटर कर लेते हैं एज, ये 5 किया तो इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन हो के जितना भी ये रेट है इंश्योरेंस प्रीमियम का वो सामने आ चुका है। तो इस तरह से हमने बहुत सिंपल और इजी वे में कार इंश्योरेंस के लिए एक सिस्टम बनाया है C++ को यूज़ करते हुए, जिसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।